वेलकम बच्चों, क्लास 12 के वीडियो लेक्चर में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के साथ साथ रोमांचक मैथ्स। रोमांचक मैथ्स में आपका स्वागत है। और रोमांचक मैथ्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस का पहला टॉपिक, दैट इज योर डिफरेंशिएशन। इसमें मैं लिख देता हूँ बड़ा बड़ा ताकि आप लोगों को दिखाई दे। डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी बड़ा चीज जो है ना उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना, ठीक है, टू ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, दैट इज कॉल्ड योर डिफरेंशिएशन। ठीक है, सपोज करिए आपका ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये पूरा कंप्लीट सर्कल है। उसके बाद मैंने इसका छोटा सा पार्ट लिया तोड़ के, सो ये मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। आप लोग इसको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में भी डिफरेंशिएशन का वोकैबुलरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ये बताइएगा कि ये है क्या। अब सपोज कीजिए मैंने लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y जो है x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे? y को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए लिखेंगे हम लोग dy बाई dx। देखिए y को हमने डिफरेंशिएट तो किया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में किया? x के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे सवाल हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आता रहेगा। तो ये हम लोग ने लिखा dy बाई dx, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये अलग बात है, पर ये लिखने का तरीका यही है, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये फंक्शन से हम लोग घबराना नहीं है, फंक्शन उल्टा भी हो सकता है। अब देखिए फंक्शन हम लोगों ने लिख दिया x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, मैंने जस्ट इसका उल्टा कर दिया। तो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का dx बाई dy, क्योंकि y क्या है? x का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? x y का फंक्शन था, y जो है यहाँ पे इस बार x का फंक्शन है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। जो विद रिस्पेक्ट टू होता है उसको नीचे में लिखा जाता है, और जो विद रिस्पेक्ट टू नहीं होता है, जिस चीज का फंक्शन होता है उसको ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे आज डिफरेंशिएशन को, ठीक है। चलिए तो आज मैं सिर्फ रूल्स बताऊंगा, और आगे आने वाले जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उसमें आप लोग अच्छे से जो सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, ठीक है, वो सारे एक्सरसाइजेस को मैं करूंगा। और आप कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उसका मैं वीडियो सोल्यूशन जरूर डालूंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को काम क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को कुछ डिफरेंशिएशन टर्म्स रट लेना है, ठीक है। रटना इन द सेंस आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि कितना बार आप बुक पलट के देखते जाओगे तो फिर उसमें क्या होता है, टाइम बहुत ही लॉस होता है, ठीक है। तो कुछ मैं डिफरेंशिएशन टर्म्स लिख रहा हूँ, उसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। एकदम मतलब आइसक्रीम की तरह चाट जाना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा, सबसे पहला फंक्शन है वो है x का पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे y भी हो सकता है, ठीक है। तो x का पावर n है। तो x का पावर n जब भी रहता है तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, ठीक है। x का पावर n यानी पावर आगे आया और पावर में से एक माइनस हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया हमारा log x। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा हमारा 1/x, ठीक है। तीसरा हम लोग चलते हैं, ठीक है। तीसरा तीसरा है हमारा e टू द पावर x। देखिए e टू द पावर x को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी, ठीक है। तो e टू द पावर x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हूबहू यही e टू द पावर x, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग चौथा। तो हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बात करते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो लिख लेते हैं। साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स का होता है हमारा डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स। उसके बाद कॉस एक्स होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर हमारा अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज योर tan एक्स। तो tan एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो होता है कितना, बिल्कुल सही, सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद सातवां जो है हमारा है cot x। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसी बात है महाकाल के नाम पे लाइक होगा बच्चों, देखो बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम लोग अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं, दैट इज योर सेक एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सेक एक्स इंटू tan एक्स,
या tan x इंटू sec x कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला फंक्शन, एक और फंक्शन बच गया। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं हमारे पास। अगला जो लास्ट बच गया हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर, देखिए साइन cos tan तो हो गया, साइन का उल्टा हो जाता है हमारा कोसेक। तो कोसेक का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो इसमें से आपको सबसे कॉमन बात क्या निकला, ठीक है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। इसमें से सबसे कॉमन पैटर्न क्या निकल रहा है आपका? तो सबसे कॉमन पैटर्न निकल के ये आ रहा है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सी से शुरू हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन कुछ भी हुआ है, वो माइनस में हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल cos x सी से स्टार्ट हुआ माइनस, cot x सी से स्टार्ट हुआ माइनस, उसके बाद cos x सी से स्टार्ट हुआ माइनस। तो ये चीज माइंड में रखना आपको, ठीक है। ये सारा चीज जो है आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे की तरह चाट जाना आपको। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये था हमारा सारा टर्म्स, ठीक है। और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन फिलहाल में आपको इतना माइंड में रखना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं आगे डिफरेंशिएशन की रूल की, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कपड़ा उठा लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। चलिए बच्चों, ठीक है। अब सपोज कीजिए बच्चों, कोई मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एक मैं सवाल लिख रहा हूँ, उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मैंने सवाल लिखा यहाँ पे y बराबर e टू द पावर x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x, या ऐसा कर दिया मैंने log x कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? देखिए सारे में x x टर्म्स हैं और किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग देखेंगे, तो e टू द पावर x का, इसको ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस, देखिए 7 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो मैंने लिखना भूल गया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 7 को बाहर में ले लेंगे और d बाई डी एक्स कर देंगे, किसका, x स्क्वायर का, प्लस में d बाई डी एक्स कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग log x, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x प्लस में 7 और x स्क्वायर का मैंने क्या बताया था कि पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, ठीक है। और प्लस में log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x। अब इसको एक बार और नोट कर लीजिए और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो e टू द पावर x प्लस 7 टू जा 14 और देखिए x का पावर 1 है, तो 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, ठीक है, प्लस 1/x। अब इसी को सजा धजा कर लिख दीजिए, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं एक रूल की, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन का पहला रूल है, और इस रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, ठीक है। तो आइए उस रूल का बात करते हैं हम लोग। तो रूल का नाम है, पहला रूल जो है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो सबसे पहला रूल जो है बच्चों वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में होता क्या बच्चों कि जब दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ गुना में होते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यानी जैसे कि x इंटू वाई, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। 5 इंटू 6 ये क्या हो गया, प्रोडक्ट है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोडक्ट रूल हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब दो फंक्शन हमारा मल्टीप्लीकेशन में हो, क्योंकि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हमने देखा उसमें सारे टर्म्स जो थे वो अलग अलग थे, पर यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे कि हमने लिया e टू द पावर x इंटू 5x क्यूब, ठीक है, ये हमने लिया एग्जांपल। अब क्या है, इसमें दो प्रोडक्ट जो है, देखिए यहाँ प्लस प्लस का साइन नहीं है, नहीं माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या है, इनटू में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या हो जाता है, क्या बोलता है, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा सेकेंड है, दो टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म्स और ये सेकेंड टर्म। तो डिफरेंशिएशन रूल ये बोलता है कि dy बाई डी एक्स जो होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक को कांस्टेंट रखेंगे, e टू द पावर x को कांस्टेंट रखेंगे,
और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। देखिए इसका रूल को लिखने का तरीका ये ऐसे लिख सकते हैं आसानी से आप कि फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। यानी कि पहला लिखेंगे यानी e टू द पावर x को लिखेंगे और 5x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ लिख देंगे हम लोग 5x क्यूब, ठीक है, प्लस सेकेंड को लिखेंगे यानी 5x क्यूब को लिखेंगे और साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए e टू द पावर x इंटू पावर आगे आ जाएगा यानी 5 इंटू 3 और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5x क्यूब ऐसे ही है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और प्लस में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सजा लेंगे तो e टू द पावर x इंटू 15x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस e टू द पावर x, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट रूल हुआ, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं तो बहुत ही एग्जाम्पल से, मान लीजिए कि सपोज मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास दो स्टूडेंट आए, ठीक है, और दोनों स्टूडेंट आके मेरे सामने बक 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 करने लगे तो मैं क्या बोलूँगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे दोनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा बात, तो मैं क्या बोलूँगा एक स्टूडेंट को कि आप चुप रहिए आप बोलिए। तो वैसे ही यहाँ पे इनको चुप रखा गया, बात किया गया किसके साथ, दूसरे के साथ। उसके बाद फिर प्लस का साइन दिया गया, फिर अब हम क्या बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे कि अब आप चुप रहिए अब आप बोलिए। तो दूसरे को चुप रखा गया और बात किया गया किसके साथ, पहले के साथ। तो अब करता हूँ बच्चों ये समझ में आया होगा आपको क्लास, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को 2000 हर जगह फैला दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।